हाय गाइस, दिस इज़ फज़ान। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो यूआई स्क्रीन मैंने एडोबी एक्सडी में बनाई थी लास्ट वीडियो में, इसको एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में कैसे एनिमेट करना है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो चेक नहीं की है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। प्लीज़ मेक श्योर टू check it if you don't know how to design an UI screen in Adobe XD. So let's get started. सो फर्स्ट आपने अपने आर्टबोर्ड को सिलेक्ट करना है और मेक श्योर करना है कि इस आर्टबोर्ड के अंदर जितनी भी लेयर्स हैं वो मार्क फॉर एक्सपोर्ट हुई हुई हों। जैसे कि मेरी सारी लेयर्स मार्क फॉर एक्सपोर्ट हुई हुई हैं। ये कैसे पता चलता है? लेयर के आगे ये शेयर का आइकन अपीयर हो रहा होगा। मेरी सारी लेयर्स के आगे ये शेयर का आइकन अपीयर है। अगर आपको अपनी सारी लेयर्स मार्क फॉर एक्सपोर्ट करनी है तो सिंपली अपनी टॉप लेयर को सिलेक्ट करें, शिफ्ट दबा के अपनी बॉटम लेयर को सिलेक्ट करें और इस पैनल में जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे मार्क फॉर एक्सपोर्ट का एक चेक बॉक्स नज़र आ रहा होगा जो कि पहले डिसेबल हुआ होगा, मतलब चेक नहीं हुआ होगा। वो आप इसको सिंपली चेक कर देंगे तो आपकी सारी लेयर्स मार्क फॉर एक्सपोर्ट हो जाएंगी। अब आपने एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपली अपने आर्टबोर्ड को सिलेक्ट करना है, फाइल में जाना है, एक्सपोर्ट में जाना है और आफ्टर इफेक्ट्स सेलेक्ट कर लेना है। समटाइम्स आफ्टर इफेक्ट्स का ये जो ऑप्शन है ये ग्रेड आउट अपेयर हो रहा होगा। वो इसलिए होता है कि या तो आपके पास कंप्यूटर में आफ्टर इफेक्ट्स इंस्टॉल नहीं है या तो फिर आपने आर्टबोर्ड को सिलेक्ट नहीं किया हुआ। जैसे मैंने अभी आर्टबोर्ड सेलेक्ट नहीं किया हुआ, अब मैं फ़ाइल में जाऊँगा, एक्सपोर्ट में जाऊँगा तो ये ग्रेड आउट होगा। तो सिंपली आपने सेलेक्ट किया, फाइल में गए, एक्सपोर्ट में गए और आफ्टर इफेक्ट्स में चले गए तो ये 2-3 सेकंड में आपके प्रोजेक्ट को लोड कर देगा। सो इस एरर से कुछ नहीं होगा तो आप इस टेंशन नहीं लें, जस्ट ओके पे क्लिक करें और बॉटम कंपोजिशन को आप डिलीट कर दें लाइक दिस। और टॉप कंपोजिशन में ये आपकी सारी लेयर्स जो आपने एडोब एक्सडी में डिज़ाइन की हुई थी ये सब आई हुई हैं। डबल क्लिक करें इस लेयर को, तो इस कंपोजिशन को सॉरी, तो आपकी सारी लेयर्स यहाँ टाइमलाइन पे शो हो जाएंगी लाइक दिस। अब मुझे ये स्क्रीन जो फाइनल एनिमेशन में चाहिए वो एक मोबाइल स्क्रीन के अंदर चाहिए ताकि प्रेजेंटेशन अच्छी लगे। तो फॉर देट आई एम यूजिंग अ मॉकअप। सिंपली डबल क्लिक करें, मॉकअप इंपोर्ट करने के लिए सिंपली डबल क्लिक करें यहाँ पे और अपना मॉकअप जो भी आपने जहाँ पे भी जिस डायरेक्टरी में रखा हुआ है वहाँ से आप उसको इंपोर्ट करा दें सिंपली। अब इस मॉकअप के लिए और फाइनल रेंडरिंग के लिए मैं एक न्यू कॉम्पोजिशन क्रिएट करूँगा। जस्ट सिंपली प्रेस कंट्रोल एन फॉर क्रिएटिंग अ न्यू कॉम्प, नेम इट फाइनल। मेक श्योर कि आपकी रेजोल्यूशन 1920 by 1080p हो। ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको 4K में चाहिए तो आप 4K रेजोल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर मी इट्स 1920 एंड 1080p। फ्रेम रेट 60 एंड ड्यूरेशन जो मेरी एनिमेशन का होगा वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रॉबेबली 5 सेकेंड्स की ही एनिमेशन अच्छी लगती है तो मैं 5 सेलेक्ट करूँगा। कलर आपकी मर्ज़ी का होगा, जो कि इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कलर वो मॉकअप से हाइड हो जाएगा। तो आप क्लिक होके नाउ डबल क्लिक ऑन फाइनल कंपोजिशन, सॉरी, डबल क्लिक ऑन फाइनल कंपोजिशन तो आपकी फाइनल कंपोजिशन खुल गई है। सिंपली अब mockup.png को आप ड्रैग करके अपनी टाइमलाइन पे छोड़ दें और ये जो आपकी यूआई स्क्रीन है इसको आप मॉकअप के नीचे छोड़ दें तो ये कुछ इस तरह नज़र आएगा। आपका डिज़ाइन स्क्रीन के अंदर नज़र आ रहा होगा। तो अब आप जो भी इस कॉम्पोजिशन के अंदर एनिमेट करेंगे वो फाइनल रेंडरिंग में इस स्क्रीन के अंदर आपको एनिमेट होती हुई नज़र आ रही होगी। इसको मैं थोड़ा सेंटर में कर देता हूँ लाइक दिस, परफेक्ट। नाउ सिंपली अब आप अपनी इस वाली कॉम्पोजिशन में जाएंगे, यहाँ पे सारी लेयर्स मौजूद हैं। अब जो आपको एनिमेट करनी है पहले, इसको मैं थोड़ा और जूम कर लूँगा, 1-2 सेकेंड्स तक के ले जाऊँगा। 1 सेकेंड या ये बिल्कुल सही। आप पे नीचे जाके मैं चाह रहा हूँ कि पहले इन 3 सर्किल्स को मैं एनिमेट करूँ तो मैं बाकी लेयर्स को हाइड कर दूँगा। 1 बाय 1 जिसको एनिमेट करना होगा वो मैं खोलता रहूँगा। तो पहले इस फर्स्ट सर्किल जो ऊपर वाला है इसको मैं एनिमेट करना चाह रहा हूँ तो इसको मैं स्केलिंग एनिमेशन के थ्रू एनिमेट करना चाह रहा हूँ। तो फॉर स्केलिंग आप एस प्रेस करेंगे और अराउंड में इसको 35 फ्रेम्स पे, मतलब आधे सेकेंड पे मैं इसको एक की फ्रेम दे रहा हूँ और स्टार्टिंग में आके मैं इसकी पोजीशन को 0 कर रहा हूँ। तो ये कुछ इस तरह से शो होगा।
अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको ओपेसिटी भी इसकी स्केल होते होते बढ़े, तो मैं सिंपली फॉर ओपेसिटी प्रेस टी और सेम इसके मैं इसको ड्रॉप डाउन को ऑफ करके, सॉरी, ये फिर से ड्रॉप डाउन करूँगा तो मुझे ऊपर वाले की फ्रेम्स भी नज़र आने लग जाएंगे। तो मैं इसकी मदद से यहाँ पे की फ्रेम दूंगा ताकि ये अलाइनमेंट में रहें पूरे। यहाँ पे आके मैं ओपेसिटी को ज़ीरो कर दूँगा। तो अब आप देख सकते हैं ये इस तरह की एनिमेशन नज़र आ रही है। अब इन दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके F9 प्रेस करेंगे तो ये ईज़ हो जाएंगे, ईज़ हो जाएंगे। अब इनको सिलेक्ट करके आप जाएंगे, मेक श्योर कि आप एडिट स्पीड ग्राफ पे हों और इसको समथिंग लाइक दिस, ग्राफ्स को इस तरह कुछ बना देंगे। अब आपको ये एक स्मूथ सी एनिमेशन नज़र आएगी, ये एक स्मूथ सी एनिमेशन हो गई है। ओके, सो इसको मैं ड्रॉप डाउन करके स्केल और ओपेसिटी की प्रॉपर्टी दूंगा। अब मैं अराउंड 1 सेकेंड पे जाता हूँ, वहाँ पे एक की फ्रेम स्केल का दिया, एक की फ्रेम ओपेसिटी का दिया। अराउंड 25 फ्रेम्स पे आता हूँ और यहाँ पे मैं दोनों की वैल्यू को ज़ीरो कर देता हूँ, 0 फॉर स्केलिंग, 0 फॉर ओपेसिटी। नाउ अब आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह की एनिमेशन होगी। और अब मैं इसको F9 इन फ्रेम्स को F9 प्रेस करके ईज़ कर दूंगा और ग्राफ में जाके इनका एडिट स्पीड ग्राफ को मैं कुछ इस तरह बना दूंगा। तो ये आप देखेंगे कि बहुत ही कोई स्मूथ सी एनिमेशन देखने को मिल रही है। अब सेम मैं थर्ड सर्किल में जाऊंगा, आई एम सॉरी, मैं इसको ऑन करके रखूँगा ताकि मुझे की फ्रेम्स नज़र आते रहें। अब मैं सेम इसके लिए जाऊंगा, ड्रॉप डाउन करके ट्रांसफॉर्म में गया। वैसे स्केल और ओपेसिटी का ST शॉर्टकट होता है, लेकिन की फ्रेम्स देखने के लिए बेहतर होगा कि आप ऑप्शंस पे जाके करें। अब मैं अराउंड इसके कुछ सेकंड बाद एक ओपेसिटी एक स्केल का की फ्रेम दे दूँगा और अराउंड इसके मिड से ये एनिमेट होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे इसको 0 एंड 0 फॉर ओपेसिटी एज वेल। तो अब ये कुछ इस तरह की इलिप्स की एनिमेशन हमें देखने को मिल गई। अब इन की फ्रेम्स को मैं सिलेक्ट करके F9 प्रेस करूँगा, ईज़ हो जाएंगे। देन स्पीड ग्राफ को मैं एडिट करके कुछ इस तरह कर दूँगा, लाइक दिस। अब आप देखेंगे बैकग्राउंड की एनिमेशन कितनी स्मूथ सी और ग्लॉसी टाइप लग रही है। अब मैं आऊँगा एनालिटिक्स और इसके पैराग्राफ के ऊपर। तो मैं चाहता हूँ कि ये कहीं से अपेयर ना हो, बस ये एक सिंपली इनकी ओपेसिटी की मैं इनको की फ्रेम्स दे दूँगा एनिमेशन। तो मैं सिंपली नीचे आऊँगा, यहाँ से मैं देखूँगा तो मैं इसके अराउंड इसके रिवील होने के कुछ सेकंड बाद ही कंप्लीट आ जाए एंड इसके मिड से ही एनिमेट कर दूँगा इसको फॉर 0 और सेम फॉर प्रेस T। सॉरी, मैं यहाँ चला गया था। अच्छा, तो इसको भी मैं सिंपली ओपेसिटी का दूंगा। थोड़ी देर के बाद इसके थोड़ी देर के बाद ही रिवील हो तो यहाँ ओपेसिटी 100 कर दी इसकी और यहाँ पे ओपेसिटी मैंने इसकी 0 कर दी। सो कुछ इस तरह की एनिमेशन हमें देखने को मिलेगी। सिंपली इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके मैंने F9 करके ईज़ कर दिया और इनके ग्राफ को मैं इस तरह कर दूँगा। तो ये कुछ इस तरह की एनिमेशन आपको देखने को मिलेगी।
इस तरह की एनिमेशन देखने को मिली। अब मैं रेक्टेंगल बॉक्स को एनिमेट करूँगा। ओवरऑल प्रोग्रेस, करंट व्यू, इन सबको एनिमेट करूँगा। अब रेक्टेंगल का मैं चाह रहा हूँ कि हाफ हाइट से अपेयर होना स्टार्ट हो जाए, तो मैं पोजीशन के की फ्रेम दूंगा पी प्रेस करके, और ये अपेयर होने के बाद टाइम पे ये अपेयर हो जाए। इसका एक की फ्रेम यहाँ पे मैंने दे दिया, और इसके मिड में मैं इसकी पोजीशन को अप कर दूंगा तकरीबन इतनी, अप करके ड्रॉप करूँगा। ओपेसिटी की एक दूंगा, यहाँ पे ओपेसिटी इसकी 0 रहेगी, एंड यहाँ पे ओपेसिटी इसकी 80 रहेगी। 80 क्यों? क्योंकि ये 80 मैंने अपने डिज़ाइन में की हुई थी। तो अगर मैं आपको कंट्रोल Z करके बाहर जाऊँ तो ऑटोमेटिकली इसकी 80 ओपेसिटी शो कर रही है। तो हो सकता है कि आप डिज़ाइन करने के फ़्लो में इसको चेंज कर दें, तो बेहतर ये होगा कि आप पहले ओरिजिनल की फ्रेम डाल दें, मतलब जिस अपीयरेंस में आपको डिज़ाइन आगे एंड में चाहिए वहाँ का की फ्रेम प्रेस कर दिया आपने, और बाद में जो आपको एनिमेशन जहाँ से स्टार्ट होनी है तो आप उसका सेकंड की फ्रेम दे सकते हैं, लाइक दिस। तो मैं अब इसको जो है ना मैं 0 कर दूँगा। तो इसमें मुझे याद रखने की ज़रूरत नहीं रही कि ओपेसिटी इसकी ओरिजिनली क्या थी। तो ये कुछ इस तरह शो होगा। इस तरह शो होगा। अब मैं की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके F9 प्रेस कर दूँगा, और इनके स्पीड ग्राफ में जाके लाइक दिस कर दूँगा। तो अब तक की जो एनिमेशन है सिंपली वो इस टाइप की एनिमेशन देखने को मिलेगी। इसकी एनिमेशन को मैं थोड़ा स्लो कर देता हूँ रेजोल्यूशन को, ताकि थोड़ा तेज़ एनिमेट मतलब तेज़ लोड हो। ये इस तरह की एनिमेशन देखने को मिली। अब मुझे करना है ओवरऑल और करंट व्यू को, तो ये अपनी जगह में ही रह के अब मैं इनको रखता हूँ तकरीबन इस पोजीशन पे आके ये एनिमेट होना स्टार्ट होंगे। तो मैं सिंपली इनको ओपेसिटी की फ्रेम दे दूँगा। तो ये इसके अपेयर होने के कुछ फ्रेम्स बाद ही अपेयर हो जाएं, तो इसकी ओपेसिटी 100 एंड इसकी ओपेसिटी भी 100 एंड फॉर 0 हेयर, इन दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके F9 फॉर इजी ईज, एंड इनके स्पीड ग्राफ को कुछ इस तरह क्रिएट कर दूंगा फॉर अ स्मूथ एनिमेशन। तो ये कुछ इस तरह से शो होगा। कुछ इस तरह से शो होगा। अब मुझे चाहिए कि ये जो रेक्टेंगल है ये बाकी दो रेक्टेंगल्स के साथ आए, तो मैं सिंपली इन दोनों को ऑन करूँगा, और मुझे चाहिए कि ये दोनों रेक्टेंगल्स इसी के साथ एक राइट से आए एक लेफ़्ट से आए। तो मैं इनको सिंपल पोजीशन का दे दूँगा, लेकिन पहले मैं की फ्रेम्स मैच कर लूँ रेक्टेंगल के। तो ये है वो रेक्टेंगल, और मैंने इसकी की फ्रेम्स खोले और यहाँ गया इस की फ्रेम पे, और सिंपली ये राइट वाले रेक्टेंगल को मैंने पोजीशन दे दी। ड्रॉप डाउन करके मैं पूरे ट्रांसफॉर्म पे ही चले जाता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको पोजीशन दे दी। पहले मैं इसके एंड वाले पे जाऊँगा। इसके एंड वाले की फ्रेम पे चले गया, और यहाँ आके मैंने इसको पोजीशन दे दी एंड ओपेसिटी दे दी। अब मैं इस पे गया और इसके स्टार्टिंग की फ्रेम पे आया, इसको मैंने ओपेसिटी को मैंने इसकी 0 कर दिया, एंड फॉर पोजीशन आई वांट इट टू बी अ पेयर फ्रॉम राइट। तो ये कुछ इस तरह से हो गया, और सेम मैं
इसको भी पोजीशन दूंगा, एंडिंग पोजीशन इसकी ओरिजिनल रहेगी और स्टार्टिंग पोजीशन इसकी लेफ़्ट से अपेयर स्लाइटली अपेयर होगा इस तरह। और इसकी ओपेसिटी यहाँ पे 0 रहेगी, क्योंकि मुझे याद है आगे जाके 71 रखनी है। तो मैंने अभी से ही की फ्रेम देके एंड में मैंने एक और की फ्रेम दिया 71 ओपेसिटी का। तो कुछ इस तरह की एनिमेशन आपको देखने को मिलेगी, स्मूथ सी। अब इन सारे की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके मैं F9 प्रेस कर दूंगा फॉर इजी ईज़। इनके स्पीड ग्राफ में जाके नीचे वाले रेक्टेंगल की स्पीड ग्राफ में जाके इसको मैं इस तरह का कर दूंगा फॉर स्मूथनेस। इस वाले को भी मैं थोड़ा इस तरह कर दूंगा। तो अब ये कुछ इस तरह की स्मूथ एनिमेशन देखने को मिलेगी। बहुत ही ज़्यादा ग्लॉसी एनिमेशन लग रही है ये। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो सर्किल के अंदर 59% और लिखा हुआ था वो अपेयर हो, और ग्राफ्स अपेयर हो। तो पहले मैं ग्राफ पे चले आता हूँ और रेड एंड पर्पल ग्राफ शेप पे आता हूँ। इसको तकरीबन ओवरऑल प्रोग्रेस एंड करंट व्यू के साथ ही अपेयर होगा ये। तो इनको भी मैं ओपेसिटी ही दूंगा, एंडिंग वाली पहले देते हैं। तो इस पे गया और यहाँ पे मैंने अपने लिखा हुआ है पर्पल ग्राफ शेप। इन सबको मैं ऑन कर लेता हूँ। 45, 25 लास्ट मंथ, दिस मंथ। पहले अपेयर होगा ग्राफ शेप, तो इसको मैं दे दूँगा ओपेसिटी T, प्रेस T फॉर ओपेसिटी एंड गिव अ की फ्रेम। और इनकी मैचिंग की फ्रेम पे जाएंगे और यहाँ पे 0 की ओपेसिटी दे देंगे। कंट्रोल सी करके कंट्रोल V प्रेस करेंगे तो इसमें भी यही पोजीशन लग जाएगी, लेकिन थोड़ा सा आगे जाके लग गई है। तो मैं इसको थोड़ा सा आगे कर दूंगा, नहीं बल्कि ये साथ ही अच्छा लगेगा। तो इस टाइप की कुछ एनिमेशन आपको शो होगी। या अब मैं जो ग्राफ का चाह रहा हूँ, ग्राफ को अपेयर करवाना चाह रहा हूँ कि ये ग्रो होते हुए शो हों, तो उसके लिए मैं ट्रिम पाथ यूज़ करूँगा। लेकिन इससे पहले मैं इनके टेक्स्ट को एनिमेट कर दूँ। जैसे ये एनिमेट हुआ है वैसे ही इसके थोड़े थोड़े सेकंड्स के बाद इनके टेक्स्ट एनिमेट हों। सो फॉर 45% press T for opacity, give a keyframe over here and then go way back, 0 for opacity for 45% and same for this also। कॉपी पेस्ट करके मैंने opacity मैच कर ली है, मतलब सेम टू सेम डाल दी है। अब इसको थोड़ा सा आगे करेंगे, तो ये कुछ इस तरह से अपेयर होगा। अब सेम फॉर द लास्ट मंथ एंड दिस मंथ। लास्ट मंथ एंड दिस मंथ ये 25% था, सही।
लास्ट मंथ का मैं मैच कर रहा हूँ 45% से, और दिस मंथ का मैं मैच करूँगा 25% से। तो लास्ट 45% की लास्ट की फ्रेम पे आके मैंने लास्ट मंथ का ओपेसिटी दिया टी प्रेस करके 100% का, और इसी के साथ मैंने यहाँ पे इसको ज़ीरो कर दिया। अब मैं आ रहा हूँ 25% के पे की फ्रेम पे, एंडिंग वाले की फ्रेम पे, और दिस मंथ पे मैं फिर से प्रेस टी फॉर ओपेसिटी, यहाँ पे एक ओपेसिटी का की फ्रेम दे के इस की फ्रेम पे गया, और यहाँ पे मैंने इसको ज़ीरो कर दिया। ऑल की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके F9 प्रेस कर दें फॉर इजी ईज़। इनको भी F9 प्रेस कर देते हैं। इसका ग्राफ, अब सबके ग्राफ को एडिट करेंगे। स्पीड ग्राफ सेम इसी तरह इसका भी फॉर स्मूथ एनिमेशन मैंने इसको भी कर दिया फॉर ऑल 3 ऑफ देम। तो कुछ इस तरह से स्मूथ एनिमेशन इनको देखने को मिलेगी। प्रीटी स्मूथ। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसका ग्राफ ग्रो होता हुआ नज़र आए, तो अब मैं आता हूँ ग्राफ पे। ग्राफ पे आया, इसके अपेयर होने के बाद ग्रो होना स्टार्ट हो, तो ग्राफ रेड पे आया और ग्राफ पर्पल को मैंने अनहाइड कर दिया। अब सिंपली मैं ड्रॉप डाउन करूँगा, यहाँ ऐड के ऑप्शन पे ये प्ले बटन को क्लिक करके मैं यहाँ से ट्रिम पाथ लाऊंगा। अब मैं ट्रिम पाथ के ऑप्शन को ओपन करूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड वाला जो ऑप्शन है, इससे आपको दिख रहा होगा। तो ये ग्राफ डाउन हो रहा है, ये ग्राफ इंक्रीज़ हो रहा है। तो सिंपली मैं यहाँ जाऊँगा और इसके कुछ सेकंड बाद मैं यहाँ पे इसको एक की फ्रेम दे दूँगा 100 का, और इसके बिल्कुल थोड़ा सा एंडिंग में इसको दे दूँगा मैं 0। इजी ईज़ करके इसके फ्रेम एडिट ग्राफ को, स्पीड ग्राफ को मैं थोड़ा इस पैटर्न का बना दूँगा। तो ये आपने देखा ये कैसे ग्रो होते हुए शो हो रहा है। तो सेम फॉर द पर्पल, तो मैं पर्पल वाले ग्राफ पे जाऊँगा, एंडिंग के सेम की फ्रेम पे जाके पर्पल इस पे गया, एंड ऐड पे जाके ट्रिम पाथ को ओपन किया। इसके एंडिंग पॉइंट को मैंने एक की फ्रेम देके इसको 100 पे कर दिया, एंड इसके स्टार्टिंग वाले को मैंने 0 कर दिया। और इस दोनों की फ्रेम को भी मैंने सेलेक्ट करके F9 प्रेस कर दिया ताकि ये ईज़ हो जाए। अब इनके स्पीड ग्राफ को कुछ इस मैनर में सेट कर दिया। नाउ अब आप अपनी एनिमेशन को जो देखेंगे तो वो इस तरह की कुछ एनिमेशन अब तक मिल रही है। प्रीटी कूल जिस तरह से ये ग्रो हो रहा है ग्राफ, ब्रिलियंट। अब ये मैं चाह रहा हूँ कि जैसी ग्राफ ग्रो होना स्टार्ट हो रहे हैं वैसे ही हमारे सर्किल्स अपीयर होना स्टार्ट हो जाएं। दो जो एनालिटिक्स का परसेंटेज वाला सर्किल था ना वो, तो फॉर देट मैं इनको मैं अपीयर कर अनहाइड कर दूँगा।
और करंट व्यू को आई थिंक मैं एनिमेट कर चुका हूँ, यस। 59% को मैं अलग से एनिमेट करूँगा। अब फॉर दिस आई विल ऑल्सो यूज़ ट्रिम पाथ। वाई, ये देखें, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इससे पहले मैं ऊपर वाले सर्किल को बंद कर देता हूँ ताकि ये आपको पूरा नज़र आए। ट्रिम पाथ में आया, ट्रिम पाथ में आके ये मैंने स्टार्टिंग दिया हुआ है, एंडिंग दिया हुआ है, आई थिंक एंडिंग पे आ गया। थोड़ा लेट, मतलब थोड़ा ये ऑब्वियसली क्योंकि बड़ा सर्किल है थोड़ा मैं इसको लेट करूँगा। और आप देख सकते हैं कि जब मैं इसको कम कर रहा हूँ तो इसका जो पॉइंट है वो नीचे से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर से स्टार्ट नहीं हो रहा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं इसको बंद करूँगा और इस सर्किल को मैं प्री कंपोज करूँगा। राइट क्लिक करके प्री कंपोज में आप कोई भी नाम दे दें, मैं इसको इलिप्स 13 पे छोड़ दूँगा और ओके कर दिया। अब इसमें ये क्या होगा, इसमें मैं आके इसको रोटेट करूँगा। पहले मैं इस पर ट्रिम पाथ लगाऊँगा, ट्रिम पाथ, और इसके एंडिंग को थोड़ा कम कर दूँगा। अब मैं इस पर रोटेशन लगाऊंगा ताकि मुझे पता चलता रहे कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब मैंने रोटेशन लगा दी। अब ये सेंटर में 180 डिग्री पे मैं इसको ले गया। अब मैं अगर इसका करूँ स्टार्ट तो आप ये देख सकते हैं ये बिल्कुल सेंटर से स्टार्ट हो रहा है। सही है। तो अब मैं अपनी इस वाली कॉम्पोजिशन पे आता हूँ और यहाँ से इस वाले ग्राफ का टाइम सेलेक्ट करके जो मैंने यहाँ पे की ये अपना पॉइंटर रखा हुआ है, ये सेम टू सेम यहाँ पे भी उतना ही रहेगा। ये असल में टाइमलाइन सही नहीं हुई भी, अभी मैं इसको सही कर देता हूँ तो ये इतने पे ही आ रहा है। तो अब मैं इसको अभी 100 पे कर देता हूँ और यहाँ आके मैं इसको वापस देखूँगा कि ग्राफ्स कब कंप्लीट हुए हैं बनना। यस, तो स्टार्टिंग में ही मैं इसको दे देता हूँ। क्लिप्स पे आया और स्टार्टिंग पे मैंने इसको दे दिया 0। F9 फॉर ईज़। स्पीड ग्राफ में आए तो अब अपनी पुरानी कंपोजिशन पे आके अब आप इसको देखेंगे तो कुछ इस टाइप की एनिमेशन आपको नज़र आएगी। ये पूरा कंप्लीट होता हुआ, फिर से दिखा देता हूँ। कुछ इस टाइप की स्मूथ एनिमेशन नज़र आएगी। अच्छा, तो हम अब इस लाइन को एनिमेट करना भूल गए। इस लाइन को भी मैं ट्रिम पाथ के थ्रू एनिमेट करूँगा, वो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। ये रही लाइन, और इसको मैं एनिमेट करूँगा करंट व्यू के आने के बाद। करंट व्यू के आने के कुछ टाइम बाद ये कंप्लीट हो जाए। ट्रांसफॉर्म, सॉरी, ऐड ट्रिम पाथ को ओपन किया, एक एंड का की फ्रेम दे दूँगा और यहाँ पे आके मैं इसको 0 कर दूँगा। F9 फॉर ईज़। सो ये कुछ इस तरह से शो होगा। ये अपेयर होती हुई नज़र आ रही है आपको लाइन, सही है। तो अब मैं तो अब मैं उस ब्लैक सर्किल के अपर पाथ वाले सर्किल को एनिमेट करना चाहूँगा। तो सिंपली मैं इसमें गया, पार्ट 12 को मैंने, जो कि मेरा अपर सर्किल था, उसको मैंने खोल दिया। अब मैं देख रहा हूँ कि ये कहाँ पे, यस, ये सर्किल यहाँ पे फुल एनिमेट हुआ है। क्लिप्स पे गया, स्पीड ग्राफ पुल करके यहाँ गया।
अब इसके अपेयर होने के कुछ सेकंड बाद ही मेरा सर्किल एंडिंग पे आए, तो फिर मैं इसको भी ट्रिम पाथ से ही करूँगा एनिमेट। गो टू ट्रिम पाथ, ड्रॉप डाउन ट्रिम पाथ मेन्यू, यहाँ पे मैं 100 कर दूँगा। फिर आके मैं इसके तकरीबन स्टार्ट होने के कुछ इतने टाइम बाद आके मैं यहाँ पे 0 का की फ्रेम दे दिया। तो ये कुछ इस तरह की एनिमेशन देखने को मिल रही है। अब इसको इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके प्रेस F9 फॉर इजी ईज़। ये थोड़ा लोड हो जाए। तो ये इस तरह की कुछ एनिमेशन देखने को मिल रही है। अब मैं इनको सिलेक्ट करके इनका स्पीड ग्राफ कुछ इस तरह का कर दूंगा। तो ये कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। सॉरी इसको यहाँ ले आया। ये इस तरह का देखने को मिल गया। अब नाउ आई एम गोना एनिमेट दिस 59%। अब इसको एनिमेट करने के लिए मैं प्री कंपोज करूँगा। करके ओके कर दिया। देन मैं यहाँ पे टेक्स्ट टूल लूँगा और यहाँ लिखूँगा 59। इसको मैं कर दूँगा 35। फॉन्ट में सेलेक्ट करूँगा नूनीटो, जो कि मैंने अपनी ओरिजिनल नूनीटो सेमी बोर्ड, जो कि मैंने अपनी ओरिजिनल डिज़ाइन में यूज़ किया हुआ है। आई जस्ट सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप दिस 59 ऑन दिस। कलर पिकर से मैं कलर पिक कर लूँगा। और नाउ आई एम गोना फाइंड स्लाइडर कंट्रोल इन इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स। अब इसको सिंपली उठा के इस टेक्स्ट के ऊपर आपने डाल देना है। टेक्स्ट के ऊपर आप डाल देंगे तो अभी कुछ भी नहीं हो रहा होगा। वो इसलिए नहीं हो रहा है, 0 पे लाया। ड्रॉप डाउन करें, टेक्स्ट में जाएं, होल्ड ऑल्ट एंड देन क्लिक ऑन दिस स्टॉप वॉच। तो ये आपका कुछ अजीब सी स्क्रीन आ गई है, लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है। इफ़ेक्ट्स पे जाएं, स्लाइडर कंट्रोल पे जाएं और इस आइकन को प्रेस करके स्लाइडर कंट्रोल पे आप टैप कर दें और यू गुड टू गो। ये आपका अपडेट होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट इस वजह से नहीं है क्योंकि हमें इसकी डेसिमल और इसकी नेगेटिव वैल्यूज़ को रोकना है। अब नेगेटिव और डेसिमल वैल्यूज़ कैसे रोकेंगे? सिंपली आपको एक कमांड यहाँ पे पेस्ट करनी है, मैथ डॉट राउंड ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, और इसको कंट्रोल X करके कट आउट करके यहाँ पे पेस्ट कर दें। यू आर गुड टू गो। अब आप देखेंगे मैं इसको स्लाइड कंट्रोल करूँगा तो ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, लेकिन इसकी डेसिमल नहीं आएंगी। सिंपली आप इसको अभी 0 कर दें। जस्ट सिंपली अब इस स्क्रीन पे जाएंगे और जहाँ पे हम लोगों ने अपना दूसरा सर्किल एनिमेट किया था, यस दिस सर्किल, दिस पाथ। अब हम इसके एंडिंग पॉइंट पे जाएंगे जहाँ ये यहाँ से बनना स्टार्ट नहीं हुआ। इसके सेंटर में गए, यहाँ पे इसका ये की फ्रेम है। अब हम इस साइड पे जाके इसको 0 का स्लाइडर देंगे, की फ्रेम देंगे सॉरी। अब हम इसके एंड पे जाके %59 का
59 यहाँ टाइप करेंगे तो ये 59 हो जाएगा। अब इनको आपने इजी ईज कर देना है। स्पीड ग्राफ में आके इसको कुछ इस तरह कर देना है, तो ये कुछ इस तरह से आपको शो होगा। लेट मी शो यू। जैसे ही वो सर्किल का चलना स्टार्ट होगा तो ये उसके साथ ही एनिमेट होगा, और क्योंकि हम लोगों ने इसके एंडिंग पॉइंट पे ही 59% को एंड किया है तो ये उसी के साथ ही एंड होगा। तो अब मुझे यहाँ पे एक परसेंटेज का साइन भी लाना है, तो मैं परसेंटेज का साइन लाने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे एक और टेक्स्ट टूल से परसेंटेज का साइन क्रिएट करूँगा और सिंपली यहाँ आके मैं इसकी पोजीशन को ओपेसिटी दे दूँगा। प्रेस टी फॉर ओपेसिटी। यहाँ आके ये 100 हो जाए। प्रेस पी फ्रेम ओवर हेयर एंड देन ये यहाँ से स्टार्ट हो तो 0 में इसको भी कर देता हूँ, सॉरी। प्रेस F9 फॉर की इजी। स्पीड ग्राफ को एडिट करेंगे जिस तरह की एड डेट हम स्पीड ग्राफ को करेंगे। अब सॉरी, यहाँ पे अब आप इस डिज़ाइन को देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से अभी इसकी एनिमेशन आ चुकी है। तो ये यहाँ पे थोड़ा हैंग हो रहा है, हाँ। तो ये कुछ इस तरह से एनिमेशन आई है। अच्छा, आप देख रहे हैं आप कि 0 अपेयर हुआ है अभी तक, तो इसमें कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। सिंपली हम आके यहाँ पे इसकी टी प्रेस करके ओपेसिटी देंगे, बल्कि आप ड्रॉप डाउन कर लें ताकि आपको सारे एंकर पॉइंट्स नज़र आ जाएं, और सिंपली इस वाले इफ़ेक्ट्स के मेन्यू को ड्रॉप डाउन करेंगे, स्लाइडर कंट्रोल को ड्रॉप डाउन करेंगे तो इस वाले की फ्रेम पे आ गए। यहाँ पे आपने ओपेसिटी दे दी 0 और यहाँ पे आपने ओपेसिटी दे दी 100। प्रेस F9 फॉर easy ease। नाउ गो टू एडिट ग्राफ। स्पीड ग्राफ को हम इसके कुछ इस तरह बनाएंगे एंड यू आर गुड टू गो। अब आप देखेंगे कि ये शो नहीं हो रहा, और परसेंटेज भी साथ आ रहा है। अब हम इसके नीचे का सेक्शन बनाएंगे जो कि हमारा सेकंड लास्ट पार्ट है। सिंपली बाकी सारी चीज़ों को मैं हाइड कर दूंगा, बल्कि इसको अनहाइड ही रहने देते हैं। ओके, सो ये जैसे ही एनिमेट हो रहा होगा मैं रेक्टेंगल के साथ ही अपना वो वाला रेक्टेंगल लाना चाहूँगा। इसके इस टाइम पे आए और इसके कुछ टाइम बाद इस टाइम पे वो ऊपर आ जाए। मैं अपने इस वाले रेक्टेंगल पे गया, सिंपली पोजीशन का की फ्रेम दिया, यहाँ पे मैंने इसकी पोजीशन को ऐसे कर दिया एंड देन स्ट्रेट टू द बॉटम। इस वाले रेक्टेंगल के साथ हमने दिया था, राइट वाले के साथ। और सिंपली इसके स्टार्टिंग वाली पोजीशन पे आएंगे और इसको हम पोजीशन दे देंगे डाउनवर्ड्स की, तो ये सिंपली नीचे से अपेयर होगा कुछ इस तरह से। सॉरी, इसको हम F9 प्रेस करके इजी ईज कर देंगे। इसके स्पीड ग्राफ को कुछ इस तरह बना देंगे। अब मैं चाहूँगा कि इसके अंदर का टेक्स्ट और प्रोफाइल एनिमेट होके आए, तो फॉर दिस आप इस पर स्केलिंग का बटन लगा दें, और जैसे ये अपेयर हो जाए उसकी कुछ सेकंड के बाद ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आए और यहाँ से ये एनिमेट होना स्टार्ट हो जाए, तो
तो इसको मैं 0 कर दूँगा, इसको ओपेसिटी देंगे, बल्कि आप ड्रॉप अप करके ड्रॉप डाउन कर्सर को अप करके ड्रॉप डाउन करें वापस। अब यहाँ पे ओपेसिटी की एक की फ्रेम दूंगा एंड यहाँ आके 0। प्रेस F9 फॉर ईजिंग द की फ्रेम्स। इसके स्पीड ग्राफ को कुछ इस तरह एडिट कर दें, तो ये कुछ इस तरह की एनिमेशन आपको बॉटम की देखने को मिलेगी। इस तरह की एनिमेशन आपको देखने को मिलेगी। अब जैसे ये एनिमेट हो जाए उसी के साथ हमारे टेक्स्ट एनिमेट होना स्टार्ट हो, तो उसके लिए मैं ओपेसिटी दे देता हूँ सिंपल। ज़ीरो, कॉपी पेस्ट, प्रेस U फॉर की फ्रेम्स, F9 प्रेस ईजी ईज। इसको थोड़ा सा मैं सॉरी, इसको मैं चाह रहा हूँ कि ये साइमल्टेनियसली एनिमेट ना हो, तो मैं इसको थोड़ा सा आगे कर दूँगा। तो ये कुछ इस तरह की एनिमेशन फ़िलहाल अभी तक देखने को मिल रही है। इसके स्पीड ग्राफ को मैं एडिट कर दूँगा जैसे बाकियों का किया है फॉर स्मूथ एनिमेशन। तो एनिमेशन कुछ इस तरह की है। अब मैं जाता हूँ फाइनल पे। अब आप देखेंगे जो भी वहाँ पे एनिमेट किया था वो इस स्क्रीन के अंदर शो होगी एनिमेशन, जो कि एक बहुत ही कूल लग रही है फॉर प्रेजेंटिंग द एनिमेशन प्रोजेक्ट टू योर क्लाइंट्स। तो ये कुछ इस तरह की एनिमेशन शो हो रही है। अब मैं चाहूँगा कि अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक लाइट स्वीप का इफ़ेक्ट आए ताकि थोड़ी सी स्क्रीन ग्लॉसी लुक में आए। तो उसके लिए मैं सिंपली क्या करूँगा कि मैं इफ़ेक्ट्स एंड प्रीसेट्स पे जाऊँगा, लाइट स्वीप पे जाऊँगा, सीसी लाइट स्वीप को ड्रैग एंड ड्रॉप करके सिंपली इस वाले अपने कॉम्पोजिशन पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। तो ये आप देख रहे हैं कि लाइट स्वीप आ गई होगी स्क्रीन पे। और मैं सिंपली चाह रहा हूँ कि 4 सेकेंड्स पे ये लाइट स्वीप आए। इफेक्ट्स, सीसी लाइट स्वीप, और यहाँ से मैं इसको स्टार्ट करूँगा 0 से, और यहाँ पे मैं इसको ला दूँगा इस साइड। तो ये कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। ये काफ़ी तेज़ हो गई है, इसको थोड़ा स्लो करना चाहूँगा। इसको थोड़ा सा इस साइड कर देते हैं। अब ओके, सो लाइट स्वीप में मैंने थोड़ी एडिटिंग ये की है कि मैंने इसकी विड्थ को 45 कर दिया है एंड स्वीप इंटेंसिटी 11 कर दी है, जिससे ये एक बहुत ही स्मूथ और शाइनी सी लाइट स्वीप हमें स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल रही है। तो ऑलमोस्ट हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है एनिमेशन का। बस एक लास्ट स्टेप जो है, मैं चाह रहा हूँ कि
एनिमेशन के दौरान मेरी स्क्रीन थोड़ी सी जूम होती हुई नज़र आए, तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको सिंपली यहाँ पे आके आप राइट क्लिक करें, न्यू पे जाएं, कैमरा सेलेक्ट करें, इसमें 28 मिलीमीटर सेलेक्ट करने दिएगा, दोनों चेक बॉक्सेस को अनचेक करके ओके प्रेस कर दें। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा कैमरा इन दोनों लेयर्स के साथ काम करे, तो पहले इनको 3D कर लेते हैं। अब कैमरे के ऑप्शन को हम ड्रॉप डाउन करेंगे, कैमरा ऑप्शंस पे जाएंगे, इसके एनिमेशन के एंड पे आके हम इसको 1500 देते हैं, एंड एट द स्टार्ट हम इसकी एंड पे इसको 1700 देंगे। अब ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1650 देके देखते हैं। यस, ये सही है। और 1650 देके हम यहाँ पे की फ्रेम लगाएंगे, दैन यहाँ पे आके हम 1500 दे देंगे। तो ये कुछ इस तरह की एनिमेशन है। स्लाइटली जूम आपको महसूस हो रहा होगा। फ़िलहाल ये अभी रेजोल्यूशन पूरी रेंडर हो जाए सही से प्रीव्यू के लिए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप नोट करेंगे तो ये स्लाइटली जूम इन हो रहा है। So guys, this is how you can make stunning animations of your UI designs using any mockup with the help of After Effects. If you find this video helpful, please give it up a thumbs up and please subscribe to my channel. We'll meet you in the next video. Till then, goodbye.